चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। गलवान घाटी में 15 जून की खूनी झड़प का हिसाब किताब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से एक नहीं कई बार मांगा था और अब जवाब मिला है। लेकिन ये तय है, मांगने से मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जवाब पीएम से तो नहीं लेकिन केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह से मिला है। वीके सिंह ने पूरी बात बताई, 15 जून की रात की खूनी झड़प के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना? तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। इधर कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा गुस्ताखी करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? कांग्रेस के इन्हीं आरोपों पर देश के गृह मंत्री ने सीधा कांग्रेस पर ही बंदूक तान दिया। कहा, आरोप लगाकर फायदा नहीं, बहस करनी है तो आइए 62 पर बहस के लिए तैयार हूँ। ये शाह की ललकार थी। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन सरहद पर कब्जा किए बैठा है और बीजेपी विपक्ष को घेरने में व्यस्त है। तो सरहद की स्थिति पर घटना के 14 दिन बाद सरकार की तरफ से वीके सिंह का बयान सामने आया और वो पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये बयान आरएसएस के एक कार्यक्रम में दिया गया। मामला इतने दिन बाद भी वहीं पर जाकर अटकता है। सरकार का कहना है हमारी जमीन पर कब्जा हुआ नहीं और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुछ छिपा रही है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सच मांगते सवालों और सच्चाई का दावा करने वाले जवाबों के बीच 15 जून 2020 की घटना में
कभी 1962 की जंग तो कभी राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदा की एंट्री हो जाती है। अब क्या विपक्ष केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के बयान को पूरी तरह सच मानने को तैयार होगा?